Good morning, students. On on Wednesday, I have given you some task as I provided you some notes on the topic Harappan civilization. I hope you have all gone through these notes and you have some idea about the Harappan civilization. Students, as you know, Indian history is divided into three parts. First one is ancient, second one is medieval, and third one is modern India. In Hindi it is called प्राचीन, मध्यकालीन एंड आधुनिक भारत. हम इसके बारे में आज जो बात करने जा रहे हैं वो इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री में हम आपका जो फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री. एंड द एंशिएंट हिस्ट्री starts from the very beginning. You know, history के बारे में जब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो जब पढ़ते हैं तो उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले व्हाट इज सिविलाइजेशन. एज यू नो, ए पर्सन who know reading and writing, we can say he is a civilized person. He is civilized, and the people of Harappan civilization were very much aware of and they know reading and writing. So the people of Harappa is called civilized. सबसे पहले जब बात करते हैं कि हड़प्पा, there are some questions that raised or that comes to our mind. Why it is called Harappa civilization? Dear students, Harappa civilization इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स के द्वारा सबसे पहले जो पुरातात्विक खुदाइयाँ, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस की गई वो सबसे पहले हड़प्पा से की गई. एंड इट वाज ए प्रोटोटाइप. व्हाट इज प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप मीन्स एक ऐसा प्लेस जो जिसके फीचर्स दूसरे प्लेसेस से भी सेम वैसे ही फीचर्स पाए गए, जैसे मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा एंड जितना भी एक्सटेंशन हड़प्पन सिविलाइजेशन का था वहाँ पर जितनी भी साइट्स हमें प्राप्त हुई है उन सब में लगभग एक जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. कुछ लोगों के द्वारा इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया क्योंकि सबसे पहले ये जिस इसका एक्सटेंशन देखा गया वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था और इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका एक्सटेंशन होने के कारण इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली में इसका एक्सटेंशन होने के कारण इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया. बट क्योंकि इसका एक्सटेंशन बियॉन्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन था, एक्सटेंशन ईस्ट में मेरठ, आलमगीरपुर, वेस्ट में सुतका गेंडोर जो अरबियन सी के तट पर स्थित है, नॉर्थ में मांडा, जम्मू और साउथ में महाराष्ट्र तक इसका
एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। इसलिए जो पहली साइट पाई गई वो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी और उसी के आधार पर इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा इसकी पहली साइट थी, इसको प्रोटोटाइप कहा जाता है और वही उसके नाम पर इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। अब बात आती है टाइमिंग कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइमिंग क्या था। बेसिकली बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, उसके बेस पर उन्होंने टाइम को कंक्लूड किया है कि टाइम काउंट किया है कब उसका टाइमिंग है। किसी ने उसको 2900 BC 2900 BC टू 1500 BC इसके बीच का समथिंग समवेयर इन बिटवीन इसका टाइम पीरियड रखा है। बट अकॉर्डिंग टू NCERT और जो एक स्टैंडर्ड टाइम रखा गया वो है 2600 BC टू 1900 BC एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स मैच्योर पीरियड, मैच्योर हड़प्पन पीरियड। तो व्हाई इट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन ये आपको क्लियर हुआ होगा एंड इसके टाइम पीरियड क्या था। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में वो है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। व्हाट इज सबसिस्टेंस? बेसिकली सबसिस्टेंस होता है जीवन यापन, द मीन्स ऑन विच ए पर्सन कैन सबसिस्ट। इसी के आधार पर आपका एक टॉपिक दिया गया है जिसमें को हम सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी के बारे में उसमें पढ़ते हैं। सबसिस्टेंस यानी उस समय जीवन यापन के तरीके क्या थे। तो देखा जाए स्कॉलर्स के द्वारा कहा गया है और जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो एविडेंसेस ये हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो मैच्योर हड़प्पन टाइम है वो पूरी तरह कहा जाता है इट वाज ए ट्रेड सिविलाइजेशन, यानी व्यापारिक सभ्यता थी। बेसिकली कॉमर्स एंड ट्रेड पर सब लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इसलिए जिस तरह से आज अमेरिका, जापान, दूसरे कंट्रीज है वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड करते हैं, इसी तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी एक ट्रेड सिविलाइजेशन कहा जाता है। यानी मेन ऑक्यूपेशन उस समय वहाँ के लोगों का क्या था? ट्रेड। बट ट्रेड कब डेवलप होगा? जब एग्रीकल्चर डेवलप होगी। विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड कैन नॉट बी डेवलप्ड, ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट बी डेवलप्ड। सो सबसिस्टेंस, लोगों के खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो कैसे होती थी? तो एग्रीकल्चर को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान डेवलप किया गया। इसमें बहुत सारे खाद्यान्न, दालें, मिलेट्स यानी लैंटिल, राइस अगर देखा जाए तो राइस हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो राइस की जो क्रॉप थी उसको वो उगाना नहीं जानते थे। केवल एक जगह रंगपुर जो गुजरात में है वहां से इसके एविडेंस मिलते हैं। अदरवाइज हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी भी साइट से कहीं पर भी चावल यानी राइस उगाने के एविडेंस नहीं मिलते। इसलिए व्हीट, लैंटिल यानी जिसे हम मसूर की दाल कहते हैं, और मिलेट्स जो और भी मोटा अनाज जिसको रागी, जौ, ये सब वहां पर उगाने को होता था, यानी उगाया जाता था। इसके साथ साथ लोग मीट भी खाते थे, यानी ये उनका सबसिस्टेंस का तरीका था। एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया, एग्रीकल्चर को डेवलप किया तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स यानी क्या क्या टेक्नोलॉजी, सबसिस्टेंस टेक्नोलॉजी क्या थी। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए उनके द्वारा टेक्निक्स का भी यूज किया जाता था। जैसे आज एट प्रेजेंट आप देखेंगे सीड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सीड ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? जैसे आज किसान अपने खेतों में अनाज को उगाता है, वो उसको रोपाई करता है, इसी तरह से उसको हम सीड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। देन ऑक्सन वर यूज्ड टू प्लो द फील्ड, ऑक्सन का यूज किया जाता था। एंड प्लोसियर वाज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर and the evidences of Plesier is found from Haryana, that is Banawali and Cholistan। दो जगह ऐसे ही जहाँ से हमें प्लोसियर के एविडेंस। इसके बाद हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं वो हमें मिलते हैं
प्लॉट फील्ड यानी कालीबंगन एक जगह है राजस्थान में, एक साइट जो कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के साथ से मिलते हैं, जो हमें उस समय की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। देन कैनल्स वर डेवलप्ड, कैनल्स के हमें एविडेंस मिलते हैं। जो सुरदगोई अफगानिस्तान में है वहां से हमें कैनल्स के एविडेंस मिलते हैं। एंड इसके साथ साथ हमें रिजर्वायर्स, धोलावीरा जो गुजरात में है, वहां से हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने ये, और जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या हमने पढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप उसको करेंगे। मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन इसमें दूंगा, वो आप उसको करेंगे। थैंक यू।